एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द पर्की सोल। मैं हूं सोनल और आज है देहरादून व्लॉग का डे 2। आई होप कि आपने डे 1 अच्छे से एंजॉय किया होगा और आज है डे 2, तो आपको आज भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज का दिन हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना था, हमें बहुत सारे काम करने थे, इसलिए हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे। एंड मॉर्निंग का नज़ारा बहुत ही प्यारा था, बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही प्यारी सी धूप निकली हुई थी। सनराइज़ बहुत ही प्यारा हुआ था, वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड वन थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि जब मैं इस बालकनी में आई तो इतनी सारी बर्ड्स यहाँ पर घूम रही थी, उड़ रही थी जस्ट अबव माय बालकनी। एंड बहुत ही प्यारी चहचहाने की उनकी आवाज़ें आ रही थी, काफ़ी प्यारा सा ये नज़ारा था। तो मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे बालकनी में अच्छे से स्पेंड किया। तो बालकनी में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आ गई थी रूम के अंदर। उसके बाद मैं फ़्रेश वगैरह हुई, मैंने ब्रश वगैरह किया एंड हम लोगों को निकलना था। तो रेडी होने से पहले मैंने सोचा कि जो रूम थोड़ा सा बिखरा हुआ है, रूम सर्विस के आने से पहले मैं उसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। ओके, सो नाउ छोटी मोटी क्लीनिंग इज़ डन एंड अभी मुझे रेडी होना था। सो मुझे चूज़ करना था कि मुझे क्या पहनना चाहिए। देहरादून में जो मैं एक्सपेक्ट करके आई थी कि बहुत ज़्यादा ठंडी होगी एंड बहुत सारे स्वेटर्स एंड जैकेट्स मैं यहाँ पे लेके आई थी, बट यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो मुझे कुछ हल्का फुल्का ही पहनना था। इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं जीन्स पहनूँगी एंड एक बहुत ही सिंपल सा वुलन टॉप पहनूँगी, जो कि आई थिंक सफिशेंट रहेगा यहाँ के वेदर के हिसाब से। सो आफ्टर दैट आई टुक शावर। उसके बाद मैं रेडी हुई एंड दिस इज़ हाउ मेरा आउटफिट जो है पहनने के बाद लग रहा था। इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल एंड काफ़ी ठीक भी लग रहा था पहनने के बाद, मुझे ठंड भी नहीं लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे वाइड लेग जीन्स पहनी थी ताकि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल रहूँ। एंड मैंने सोचा कि निकलने से पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मैं मेकअप कर लेती हूँ ताकि जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा डिफाइन लगे। ओके, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज का प्लान ये था कि मॉर्निंग में हमें 10 से 12 काम करना था, जिस काम के लिए हम स्पेशली देहरादून आए थे। एंड उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो भी टाइम बचेगा वो हम नियर बाय की लोकेशंस को घूमेंगे, जो कि हमने डिसाइड की थी कि हम गुच्चू पानी जाएंगे एंड हम देखेंगे देहरादून ज़ू। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में 10 से 12 हम लोगों ने अपना इम्पॉर्टेंट काम ख़त्म किया एंड उसके बाद हमें लगने लगी थी बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख, क्योंकि हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था एंड अभी सुबह के बजे थे 1। तो सोचो कि भूख का क्या हाल हो चुका होगा। तो हमने सोचा कि अच्छा सा हैवी सा हम लोग ब्रंच कर लेते हैं, क्योंकि अब लंच का तो टाइम बचा ही नहीं था और उसके बाद हम लोगों को घूमने भी निकलना था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट लोकेशंस नियर बाय जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। तो गूगल ने मुझे सजेस्ट किया ये उडुपी कैफ़े एंड साउथ इंडियन फूड तो मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता है। एंड माय हस्बैंड सेड कि चलो ठीक है, आज हम लोग साउथ इंडियन फूड खाते हैं यहाँ पे आके। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन ये लगा, काफ़ी स्पेशियस था, जगह भी काफ़ी सुंदर से इन्होंने बनाई हुई थी।
तो एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे ऑर्डर करने वाली थी मसाला डोसा, बट माय हस्बैंड सजेस्टेड कि हमेशा हम लोग यही डोसा खाते हैं, कुछ डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए। तो तभी हम लोगों ने इनका मेन्यू वगैरह देखा, इनका स्पेशल डोसा था मैसूर स्पाइसी मसाला डोसा, तो हम लोगों ने वो ऑर्डर किया। साथ में हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था इडली एंड वड़ा, एंड बिलीव मी दोनों ही चीज़ें इतनी अमेजिंग थी, मतलब मज़ा ही आ गया था। एंड मैंने लाइफ में इतनी ज़्यादा सॉफ्ट इडली कभी नहीं खाई। मैं बहुत जगह की इडली खा चुकी हूँ, बट जितनी स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली इडली यहाँ पे थी, बिलीव मी मैंने कभी और नहीं खाई, और ना ही मुझे कभी मौका मिला खाने का। और साथ में हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था बटर मिल्क। तो खाने के बाद हम लोगों को आ गया था बहुत ही ज़्यादा मज़ा, एंड मुझे स्पेशली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये कोकोनट शेल का बना हुआ था, इट वॉज़ वेरी वेरी क्यूट। तो इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे अपनी फ़र्स्ट लोकेशन पे, जो थी रॉबर्स केव। और अगर आप लोग यहाँ पे कभी भी जाने का प्लान बनाते हो तो मेक श्योर कि आप शूज़ पहन के ना जाओ। यहाँ पे आपको सिर्फ कंफर्टेबल स्लीपर्स या फिर वाटरप्रूफ स्लीपर ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि पूरा आपको पानी में चलना पड़ेगा। तो याद रखना, यहाँ पे शूज़ नहीं चलेंगे आपके। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है एंट्री गेट रॉबर्स केव का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिक मुझे लगा। टिकट का जो प्राइस है यहाँ पे है 35 रुपीज़ पर हेड। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही काउंटर मिल जाएगा जहाँ पे आप टिकट्स वगैरह ले सकते हैं। बट लुक एट द ब्यूटी, कितना ब्यूटीफुल सा एंट्री गेट इन्होंने बनाया है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड जाइंट था। सो फाइनली हम लोगों ने कर ली है एंट्री, और अब मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी ये केव है, एंड कैसा लगता है जब आप एक नेचुरली फॉर्म्ड केव में जाते हो। तो यहाँ पे अंदर जाके आपको पता चलेगा कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से केव का फॉर्मेशन हुआ है। दोनों तरफ से जो रॉक्स हैं उसने कवर किया हुआ है, एंड लाइट एंड शेडो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है अंदर जाके। तो आपको बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगने वाला है। चलिए जी, अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव बातें कर लेते हैं इस रॉबर्स केव के बारे में। तो ये जो रॉबर्स केव है ये गुच्चू पानी के नाम से भी जानी जाती है। और इसका रॉबर्स केव नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था तो रॉबर्स यहाँ पर छुपने के लिए इस केव को यूज़ किया करते थे। यहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह के लिए आते हैं एंड नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पे स्मॉल कैफ़ेज़ एंड फूड वगैरह भी है, जहाँ पे आप बैठ के अच्छा सा आनंद ले सकते हैं नेचुरल ब्यूटी का एंड साथ में फूड का। 600 मीटर लॉन्ग आपको यहाँ पे चलना होता है पानी में, इसी वजह से मैंने बोला था कि यहाँ पे शूज़ नहीं पहनना है। 6 मीटर लॉन्ग पानी में चलने के बाद आपको दिखाई देगा लास्ट पॉइंट पे ये स्मॉल सा नेचुरली बिल्ड वाटरफॉल। हालांकि फ्लड की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, बट स्टिल आई लव दिस प्लेस, क्योंकि बहुत ही नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, नेचुरल वाटरफॉल एंड केव। और साथ ही में आप यहाँ पे छोटा मोटा सा ट्रैकिंग भी कर सकते हो, जैसे कि मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने ट्रैकिंग किया था तो वो आत्मा मेरे अंदर वापस से आ गई थी। एंड माई हस्बैंड वॉज टेकिंग माई फ़ोटोज़ एंड पिक्चर्स, एंड मैं कोशिश कर रही थी कि कितना और ऊपर जा सकती हूँ। सो वहाँ पर कुछ आधा घंटा घूमने के बाद हम लोग आ गए थे वापस से बाहर। एंड बाहर से आप देख सकते हैं कि जो सनी एरिया है वो बहुत ही प्रिटी लग रहा था, एंड पानी भी बहुत ज़्यादा क्लियर था यहाँ का। तो जब हम लोग बाहर आए केव से तो हमें लगा थोड़ा सा ये एरिया क्राउडेड है, एंड हमें थोड़ा सा शांति वाला एरिया चाहिए जहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ निकल गए, एंड वहाँ पर पहुँचकर तो हमें सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं था और बैठ के हमें सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
तो रॉबर्ट्स केव घूमने के बाद हम लोग पहुंच गए थे देहरादून ज़ू, जो कि काफ़ी डिस्टेंस पे नहीं था। कुछ 15 से 20 मिनट हमें लगे यहाँ पर पहुंचने पे। एंड हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि कुछ नियर बाय लोकेशंस ही हम लोग घूमेंगे, ताकि आज का दिन हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही आसपास थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये 2 लोकेशंस हम आज के लिए रखेंगे एंड यहाँ पे घूमने जाएंगे। एक्चुअली माई हस्बैंड लव्स एनिमल सो मच, एंड उनको ज़ू देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट हमने दिल्ली का ज़ू भी 3 से 4 बार देखा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम देहरादून का ज़ू भी एक्सप्लोर करेंगे। और हमने सोचा था कि बिल्कुल वैसा ही सेम टाइप का होगा जैसा कि दिल्ली ज़ू है, बट मैं गलत थी। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे मुझे देखने के लिए मिली जो कि मैंने दिल्ली ज़ू में कभी भी नहीं देखी है, वो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगी। ज़ू को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद ज़ू के अंदर ही हम लोग पहुंच गए थे स्नेक हाउस, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि दिल्ली ज़ू में मुझे स्नेक हाउस वगैरह देखने के लिए शायद कभी नहीं मिला, और अगर मैंने कभी देखा भी होगा तो शायद मुझे याद नहीं है। बट मैंने लाइफ में अपनी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे पाइथन देखा, एंड यहाँ पे वैरायटी ऑफ पाइथन्स थी, जो कि इंडिया में पाए जाने वाले या फिर बाहर अदर कंट्रीज़ में पाए जाने वाले पाइथन्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड ये कितने ज़्यादा बड़े थे, ओ माई गॉड, काफ़ी ज़्यादा स्केरी थे एंड देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये वाला देखना कि किस तरीके से अपना फेस बाहर लेके आता है। आई डोंट नो कि वीडियो में आपको उतना बड़ा दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, लेकिन जब हम एक्चुअली वहाँ पे देख रहे थे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे, एंड मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अजगर देखा था। सर्दी का मौसम था और काफ़ी सारे पाइथन जो है ना वो ब्लैंकेट के अंदर घुसे हुए थे, बिल्कुल इंसानों की तरह, लेकिन कुछ पाइथन्स ऊपर की तरफ बैठे हुए थे जो हमें बहुत ही आराम से दिखाई दे रहे थे। एंड यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्नेक्स, रेप्टाइल्स यहाँ पे देखने के लिए मिला, जो कि आपको भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही क्यूट सा स्नेक, और आप सोच रहे होगे स्नेक और वो भी क्यूट, मैं भी यही सोचने वाली थी, बट लुक एट हिम, कितना ज़्यादा ये क्यूट लग रहा था। एंड मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो बहुत सारे स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स देखने के बाद, जो कि मैं वीडियो में भी नहीं शूट कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली मेरी मेमोरी फुल हो जाती फ़ोन की, तो हम लोग पहुंच गए थे एक्वाटिक वर्ल्ड, जो कि अगेन मैंने दिल्ली में कभी भी नहीं देखा है, दिल्ली ज़ू के अंदर। और यहाँ पे देहरादून ज़ू में आपको बहुत ही बड़ा एक्वाटिक वर्ल्ड देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे वैरायटी ऑफ फिशेज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। ऐसी ऐसी फ़िश यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी जिनके ना तो आपने कभी नाम सुने होंगे और ना ही कभी उनकी इमेजेस देखी होंगी। यहाँ पे हर फ़िश के बारे में डिटेल में इन्होंने लिखा हुआ था। आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ़िशेस थी, इतनी सुंदर कि यहाँ से तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। एंड बिलीव मी, एक्वाटिक वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा था। काफ़ी सारा टाइम आपको यहाँ पे देखने में लग सकता है अगर आपको इस तरह की चीज़ें देखना पसंद है।
एक्वाटिक वर्ल्ड से हम लोग आ चुके थे बाहर, और बिलीव मी कि सिर्फ मैं आपको 30 से 20% फ़िशेज़ ही दिखा पाई वीडियो में। वहाँ पे इतनी सारी फ़िशेज़ थी कि मैं सबकी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो हमारे पास टाइम बहुत कम था और देहरादून ज़ू था काफ़ी बड़ा, तो हमने सोचा जितना जल्दी-जल्दी हो सके उतना उसको एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए बची थी। तो उसके बाद हम लोगों को दिखाई दिए लेपर्ड और उसके बच्चे, और बहुत ही क्यूट तरीके से ये लोग आपस में खेल रहे थे, और इनको देखने में सच में बहुत मज़ा आ रहा था। ज़ू का अदर एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे बागबाड़ा, जो कि ज़ू के अंदर ही है, और देहरादून ज़ू सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। इन्होंने टाइगर के लिए एक बहुत ही अलग सा एरिया बना रखा है, जो कि वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको काफ़ी सारा चलना पड़ेगा। मेरे तो पैर ही दर्द करने लग गए थे। बिल्कुल इन्होंने उसको हिल के ऊपर रखा हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आ रहा था हम लोगों को घूमने में। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ग्लास से चारों तरफ से कवर्ड है। बहुत ही बड़ा एरिया है। मैंने तो यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया है। तो घूमते-घूमते हम लोगों को हो गई थी शाम, और सूरज भी ऑलमोस्ट छिप ही चुका था। तो हम लोगों को यहाँ से निकलना था होटल, और होटल भी हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था। कुछ 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पे था, और वो भी टाइम इतना इसलिए लगता था क्योंकि शाम के टाइम ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, एंड हमारा जो होटल था वो मेन रोड पे था। तो हम लोग फाइनली थक कर पहुँच गए थे अपने रूम में। काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, और हमारा जो पूरा दिन था वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हुआ था। एंड इस वक्त तक हमें अब बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लग गई थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। कपड़े वगैरह हम लोगों के हो चुके थे चेंज, एंड रेस्ट भी हमने काफ़ी अच्छे से कर लिया था, और इस टाइम तक हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा वाली भूख लगने लगी थी। आप लोग समझ ही सकते हो कि जब लोग घूमने जाते हैं थकने के बाद कितनी ज़्यादा भूख लगती है, और यहाँ पे भी वही हाल था। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम लोग रेस्टोरेंट में जाके खाएँ, या तो हम लोग रूम में मंगवा के खाएँ। तो लास्ट में फाइनल डिसीज़न ये हुआ कि हम लोग नीचे रेस्टोरेंट में जाएँगे और वहीं पे जाके हम लोग खाएँगे। तो जो होटल का रेस्टोरेंट था वो था फर्स्ट फ्लोर पे, और हमारा जो रूम था वो था 5th फ्लोर पे। तो हम लोगों ने सोचा कि नीचे चलते हैं, थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी, एंड वहाँ पे बैठ के आराम से खा भी लेंगे, एंड होटल का जो रेस्टोरेंट है वो भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ब्यूटीफुल सा इन्होंने अपना रेस्टोरेंट वगैरह बनाया हुआ है, एंड कितना नीट एंड क्लीन है, ये आपको देखने पे पता चलेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, एंड यहाँ पे जो ये आप बोर्ड देख रहे हो, यहाँ पे ये लोग मेंशन करते हैं अपनी एवरीडे की जो स्पेशल डिश होती है, एंड यहाँ से होती है इनकी एंट्री। एंड दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्होंने अपना रेस्टोरेंट वगैरह बनाया हुआ है, कितना नीट एंड क्लीन है, कितना ज़्यादा स्पेशियस है। तो इनका जो रेस्टोरेंट है वो रात को 9 साढ़े 9 बजे तक ओपन रहता है। तो अगर आप लोगों को रेस्टोरेंट में आके डाइनिंग करना है तो आपको इस टाइम तक आना पड़ेगा, और अगर आपको इसके बाद कुछ खाना है और आपको भूख लग रही है तो आप रूम में ही ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग रेस्टोरेंट को क्लोज कर देते हैं। एंड 24 आवर्स यहाँ पे आपको सर्विस मिलती है। रात को आप कभी भी कुछ भी खा सकते हो। हर टाइम का यहाँ पे मेन्यू अलग है, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो हमारा तो ये डिनर का टाइम था और भूख बहुत ज़्यादा वाली थी, तो हम लोगों ने एज़ यूजुअल घूम फिर के ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हस्बैंड और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, एंड
टेस्ट वाज सो गुड एंड हमने काफ़ी टाइम बाद बटर नान यहाँ पे ऑर्डर किया था, क्योंकि कुछ टाइम से हम लोगों ने नान वगैरह खाना छोड़ दिया था। हम लोग तंदूरी रोटी वगैरह प्रीफर करते थे ताकि स्टमक को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड साथ में हमने यहाँ पे लच्छा पराठा ऑर्डर किया था। बट खाना सच में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। देहरादून में एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि खाना हर जगह का बहुत ज़्यादा सही था, प्राइसिंग वगैरह भी बहुत सही थी। तो पेट पूजा होने के बाद हम लोग आ चुके थे रूम में और यहाँ पे होता है देहरादून व्लॉग डे 2 का एंड आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। डे 3 भी आने वाला है और आई होप कि वो भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें एंड स्टे ट्यून। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।